हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिटेल्ड प्रोसेस जूनियर असिस्टेंट का आपके साथ शेयर करेंगे कि जो जेके एसएसबी और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉलो करेगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तक। कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों के दिमाग में है। पहला ही है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आंसर की ऑफ जूनियर असिस्टेंट। अभी जो आंसर की रिलीज़ हुई है इसके बाद जेके एसएसबी कौन सा प्रोसेस लेगा। इसके अलावा अब प्रोविजनल और फाइनल लिस्ट कब निकाला जाएगा। क्या जो कट ऑफ अभी है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए या दीगर कैटेगरीज़ के लिए, फाइनल लिस्ट आने के बाद क्या ये कट ऑफ चेंज होगा। इसके अलावा परसेंटाइल का क्या मतलब है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से की जाती है, इसको भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, कब पोस्ट्स के लिए ज्वाइनिंग होगी और क्या जेके एसएसबी इन सारे एस्पिरेंट्स का, जितने भी सारे अभी कैंडिडेट्स हैं, उनका सिलेक्शन लिस्ट एकदम से निकालेगी। अप्रॉक्सीमेटली 1500 एंड कुछ पोस्ट्स है, वैकेंसीज़ है। क्या इन सब के लिए एकदम से सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। इन सारे क्वेरीज़ को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक स्केच और टाइमलाइन शेयर करूंगा जो जेके एसएसबी फॉलो करती है अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में। किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी। देखिए, जेके एसएसबी ने आंसर की रिलीज़ की है। आंसर की निकालने के बाद अब जेके एसएसबी फाइनल आंसर की निकालेगी, यानी जो रिवाइज्ड आंसर की होगी वो आंसर की इस बेसिस पे निकाली जाएगी जो रिप्रेजेंटेशंस बच्चे देंगे उनके बिना पे एक फाइनल रिवाइज्ड आंसर की निकाली जाएगी और इसमें किसी भी किस्म की करेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप होगा, इस आंसर की के बिना पे जेके एसएसबी स्कोर कार्ड निकालेगा। ये स्कोर कार्ड सारे एस्पिरेंट्स का होगा, जो 14,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली जिन्होंने सीबीटी दिया उन सब का निकाला जाएगा, इरेस्पेक्टिव कि उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इसके बाद स्कोर कार्ड निकालने के बाद ये प्रोसेस परसेंटाइल बेसिस पे स्कोर कार्ड निकाले जाएंगे, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। स्कोर कार्ड निकालने के बाद जेके एसएसबी कैंडिडेट से प्रेफरेंस पूछेगा कि एडवर्टीज़मेंट के बिना पे आप अपनी प्रेफरेंसेस दीजिए। कुछ कैंडिडेट्स ने सारे पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया, कुछ ने कम के लिए अप्लाई किया। एडवर्टीज़मेंट जिस हिसाब से आपने अप्लाई किया होगा आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। एंड फाइनली एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। ये सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ जेके एसएसबी वेटिंग लिस्ट भी निकालेगी उन एस्पिरेंट्स का जिनकी सिलेक्शन हुई है। फाइनल लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट लेने के बाद जेके एसएसबी ये जीएडी को ट्रांसफ़र करेगी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को। चूँकि इन जूनियर असिस्टेंट में कुछ पोस्ट सेक्टरेट लेवल के हैं, कुछ डिविजनल लेवल के हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। इन सारे पोस्ट्स की अपॉइंटमेंट लेटर कंसर्न डिपार्टमेंट निकालेगा और इसी प्रोसेस को हम ज्वाइनिंग कहते हैं और इस डेट से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। ये एक जनरलाइज्ड स्केच है जो जेके एसएसबी फॉलो करता है अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप समझ पाए जितना हमने समझा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जेके एसएसबी ने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 3 डेट्स पे 2 फेजेस में कंडक्ट किया, 20 तारीख को, 21 जनवरी को और 24 जनवरी को। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होता था और दूसरा इवनिंग शिफ्ट होता था। इसके बाद जेके एसएसबी ने 26 को एक नोट्स निकाली और उसमें आंसर की बताई। नोट्स निकालने के साथ साथ जेके एसएसबी ने ये भी कहा कि 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दें। रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग आंसर की जो जेके एसएसबी ने आंसर की दे दी, उसमें अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि क्वेश्चन आंसर गलत है तो
आप उसकी अपनी जेन्युइन सोर्स के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन दे ताकि JKSSB उनको कंसिडर करके अपने एक्सपर्ट्स के बाद भेजे। ये 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी का टाइम था। अब इसके बाद एक अप्रॉक्सीमेट टाइमलाइन हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो तीसरा स्टेप होगा JKSSB का नाउ ऑनवर्ड्स, उसमें JKSSB जितने भी सारे हमने रिप्रेजेंटेशन दी उनको अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास भेजेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उन क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली ये 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक अप्रॉक्सीमेटली एक्सपर्ट्स इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। ये हम आपके साथ एक्सपेक्टेड डेट शेयर कर रहे हैं, ये कोई फाइनल डेट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन लेगा JKSSB जिसमें एक्सपर्ट्स चेक करेंगे और चेक करने के बाद इन रिप्रेजेंटेशंस को एक्सपर्ट्स चेक करने के बाद एक रिवाइज्ड की निकालेंगे। जो रिवाइज्ड की अब निकलेगी वो फाइनल होगी, इसमें किसी भी किस्म की कोई करेक्शन नहीं होगी और ये JKSSB करीबन 10 से लेके 15 फरवरी तक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में करीबन एक हफ़्ता JKSSB ले सकता है 20 से लेके 27 फरवरी तक, जिसमें JKSSB स्कोर कार्ड रिलीज़ करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो स्कोर कार्ड JKSSB रिलीज़ करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल होगा, जिस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। स्कोर कार्ड सारे एस्पिरेंट्स का बनेगा, यानी जो करीबन 14,000 बच्चे CBT में जिन बच्चों ने CBT एग्ज़ाम दिया है सब बच्चों का स्कोर कार्ड बनेगा और इस स्कोर कार्ड को परसेंटाइल बेसिस पे बनाया जाएगा। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत सारे सेंटर पोस्टर्स में होती है, बैंकिंग के एग्जाम्स में इसका एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से परसेंटाइल निकाली जाती है। देखिए JKSSB ने 3 डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया और हर डेट पे 2 शिफ्ट्स थे, एक मॉर्निंग का शिफ्ट था, एक इवनिंग का शिफ्ट था। अब अगर हम एनालिसिस करेंगे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे 3 दिनों में 6 शिफ्ट्स में, जो 21 और 24 का इवनिंग शिफ्ट था उसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा खासा था। अब इसमें बच्चे की क्या गलती है भाई, दूसरा बच्चा 20 तारीख को एग्ज़ाम दे रहा है, पेपर इजी था, इसने 21 तारीख और 24 तारीख के इवनिंग शिफ्ट में दिया, पेपर टफ था। तो अब इसको JKSSB किस तरह से डील करेगी, इसी प्रोसेस का नाम परसेंटाइल है। जो परसेंटाइल बनती है ये प्रोसेस बनती है टॉपर के रिलेटेड, यानी जो पर्टिकुलर शिफ्ट में किस बच्चे ने कितना स्कोर किया उसके टॉपर के बिना पे परसेंटाइल बनाई जाती है। आप मान के चलिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक शिफ्ट में अगर बच्चे ने 80 में से 70 क्वेश्चंस ठीक किए यानी 70 मार्क्स आते हैं, लेकिन दूसरे दिन में सेकंड शिफ्ट में बच्चे को जो टॉपर है वो 80 में से 60 स्कोर ही कर पाता है, तो 21 दिन का जो बच्चा है, 21 तारीख का बच्चा, उसके 60 मार्क्स 70 मार्क्स के बराबर यानी 100 परसेंटाइल इसको कंसिडर किया जाएगा। 60 मार्क्स आर इक्विवेलेंट टू 70 मार्क्स, यानी टॉपर वहाँ 100 परसेंटाइल है, यहाँ 60% वाला जिसको 80 में से 60 आए, इन दोनों को कंसिडर 100 परसेंटाइल किया जाएगा और इसके बिना पे फिर कंप्लीटली बाकी स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। ये हमने समझा है, इसमें कोई गलती हमसे हो सकती है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। परसेंटाइल इस बिना पे बनाई जाएगी और इसी के बिना पे JKSSB एक स्कोर कार्ड बच्चों को देगा। जो सारे CBT में बच्चे अपीयर हुए उनका स्कोर कार्ड निकलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 14,000 बच्चे थे जो अपीयर हुए, सबका स्कोर कार्ड निकलेगा। लेकिन क्या स्कोर कार्ड निकलने का मतलब ये है कि सिलेक्शन हो गई? बिल्कुल भी नहीं। स्कोर कार्ड निकलने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस JKSSB करेगा दैट विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस प्रोसेस का।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली JKSSB 25 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में कर सकता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ता JKSSB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, यूजुअली 1:5 रेशो को फॉलो किया जाता है, जिसमें मान के चलिए अगर 10 वैकेंसीज़ है तो 50 बच्चों को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 1:3 रेशो को फॉलो किया जाएगा। इसमें हम सर्टनली नहीं कह सकते कि JKSSB किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेगा बच्चों को, बट इधर इट विल बी 1:5 और 1:3 रेशो के, जो एडवर्टीज़मेंट के हिसाब से जितने सारे वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो होगा दैट विल बी द प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट। जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, अब इनको प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप जानिए, जो टोटल वैकेंसीज़ 1534 है, ये JKSSB ने वन गो में अनाउंस एक ही एडवर्टीज़मेंट में नहीं की थी। इनको मल्टीपल एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए निकाला गया था। कुल मिला के ऑलमोस्ट 7 एडवर्टीज़मेंट्स थे जिनमें इन सारे वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इन सारे एडवर्टीज़मेंट में अप्लाई किया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुछ खास ही एडवर्टीज़मेंट में अप्लाई किया। यूजुअली जिन बच्चों ने मैक्सिमम अप्लाई किया वो एडवर्टीज़मेंट नंबर 3 था, क्योंकि उस टाइम JKSSB ने डिप्लोमा नहीं मांगा था और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया। नाउ अब प्रेफरेंस लेने के बाद, चूँकि हर एक एडवर्टीज़मेंट जो होती है, हर एक एडवर्टीज़मेंट का सेपरेटली सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। यहाँ एक बात आपको समझनी ज़रूरी है, जब एक एडवर्टीज़मेंट अनाउंस होती है तो उस एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ मल्टीपल आइटम नंबर्स भी मेंशन होते हैं। आइटम नंबर का मतलब ये है, उसमें मेंशन होता है कि पोस्ट किस डिस्ट्रिक्ट का है, इसके अलावा पोस्ट का कार्डर कौन सा है। प्रेफरेंसेस JKSSB एस्पिरेंट्स से लेगा। JKSSB विल आस्क फॉर प्रेफरेंसेस एज पर एडवर्टीज़मेंट कि इनमें से आप अपनी प्रेफरेंस चूज़ कीजिए। आप मान के चलिए अगर कोई एस्पिरेंट है, इसने एडवर्टीज़मेंट नंबर एंड 4 को अप्लाई किया था, एडवर्टीज़मेंट नंबर 4 में इसको 100% आए, यानी इसमें सिलेक्टेड हो गया ये, और एडवर्टीज़मेंट नंबर 5 में भी इसको 100% आए। जो दोनों एडवर्टीज़मेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा ये एस्पिरेंट दोनों में होगा। इसलिए आप देखेंगे कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सारों में भरा होगा, वो हर एक सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उन तक अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे। एक बार उन्होंने ज्वाइन किया, जितने भी सारे बाकी लिस्ट्स में एडवर्टीज़मेंट्स में वो होंगे ऑटोमेटिकली वो नल हो जाएंगे, और जो बंदा वेटिंग लिस्ट में होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप एक बात याद रखिए, जो वेटिंग लिस्ट है ये वैलिड रहता है 1 साल तक, यानी 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी भी एडवर्टीज़मेंट में डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जो वेटिंग लिस्ट वाला बंदा है वो 1 साल तक उसमें आ जाता है। प्रेफरेंस देने के बाद अब JKSSB एक फ़ाइनल लिस्ट निकालेगी, लेकिन इस फाइनल लिस्ट के साथ साथ JKSSB एक वेटिंग लिस्ट भी निकालेगी। यूजुअली जो रेशो फॉलो होता है वो 2:1 होता है, यानी अगर किसी डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसीज़ थी तो 20 का फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा और 10 का वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट JKSSB 1 मंथ का टाइम देती है फॉर रिट ऑब्जेक्शन, कि अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई ऑब्जेक्शन है वो 1 मंथ तक रिट सबमिट कर सकता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर 1 मंथ तक कोई भी
ऑब्जेक्शन नहीं आती है तो फाइनली JKSSB ये लिस्ट ट्रांसफ़र करता है GAD को, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, और यहाँ पे JKSSB का सारा काम ख़त्म होता है। इसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो GAD फॉलो करेगा। GAD ये लिस्ट सेंड करता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने वैकेंसीज़ मांगी थी, उनको एज़ पर वैकेंसीज़ GAD ये सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड करता है। चूँकि जो ये सिलेक्शन लिस्ट आता है ये सेक्रेटरीट में वेरियस ऑफिसेस के थ्रू गुजरता है। देखिए सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज़ होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ होते हैं, इस पे साइंस किए जाते हैं एंड फाइनलाइजेशन होती है सिलेक्शन की। अब इन पोस्ट्स में कुछ पोस्ट्स ऐसे थे जो डायरेक्टोरेट लेवल के थे, कुछ पोस्ट्स ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, और कुछ पोस्ट ऐसे थे जो सीधे सेक्रेटरीट लेवल के थे। नाउ जो पोस्ट्स डिविजनल लेवल के होते हैं उन पे डायरेक्टोरेट ज्वाइनिंग करवाता है, यानी अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्टोरेट उनको देता है। जो सेक्रेटरीट लेवल के पोस्ट्स हैं उनमें सेक्रेटरीट में ज्वाइनिंग होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट्स होते हैं उनके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटमेंट लेटर दी जाती है, और अपॉइंटमेंट लेटर जो ही सबमिट होती है उसके दिन से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। सारे पर्क्स को कुल मिला के जो सैलरी जूनियर असिस्टेंट की रहेगी वो 25,800 रहेगी। ये सैलरी पहले 2 साल तक आपको दी जाएगी। ये सारा स्केच मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की कि एक जो ब्रीफ टाइमलाइन है किस तरह से फॉलो होगी। पहले आंसर की के बाद सब्सिक्वेंट स्टेप्स के बाद फाइनल आंसर की आएगा, देन उसके बाद जो है प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी, प्रेफरेंसेस के हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट निकलेगा, देन डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टोरेट और सेक्रेटरीट लेवल अपने अपने पोस्ट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।